ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ है हमारे वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं मिरर एंड वास्तु विषय पर। आइए एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले दर्शकों, हम आज के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले प्रथा अनुसार पल्लवी जी से जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम इस प्रोग्राम में मिरर की पोजीशन और उसकी सही डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने घर के सेफ बॉक्स के इनसाइड काफ़ी तरह की मिरर की बनी हुई चीज़ों को रख देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कैश और जो भी तरह की व्यवस्था उन्होंने की है उससे वो दुगना दिखेगा, और कई बार सेफ बॉक्स को रिफ्लेक्ट करता हुआ भी मिरर होता है। सामने कोई भी तरह की मिरर की क्लोजेट हो या वार्डरोब हो और वहाँ पे जो रखा हुआ कैश बॉक्स या सेफ बॉक्स है उसका रिफ्लेक्शन होता है। अभी बहुत ही बड़ी बात है, न्यूज़ में आपने सुना था कि एक ज्वेलरी स्टोर में काफ़ी परेशानी हो गई, वहाँ पे ब्रेकिंग हो गई और कुछ बहुत ज़्यादा गहरा नुकसान उनको उठाना पड़ा। अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन कई बार आप अपने सेफ बॉक्स में ज्वेलरी स्टोर के साथ, बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों को या किसी खास तरह की ऐसी वैल्यूएबल चीज़ों के साथ कनेक्टेड लोगों को या घर के बारे में बात करते हैं, तो सेफ बॉक्स की पोजीशन का अगर मिरर रिफ्लेक्शन होता है तो उससे घर के ओनर को बहुत भारी नुकसान होता है। चोरी होना, ब्रेकिंग होना, बहुत बड़ा वहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ों में लॉस वहाँ पे दिखाई देता है। तो कभी भी किसी भी सेफ बॉक्स, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, मिरर रिफ्लेक्टेड वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। इनसाइड भी मिरर रखना नहीं चाहिए और उसका बाहर भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर गैस स्टेशन, ब्यूटी सैलून, स्पा से रिलेटेड लोगों को अपने कैश रजिस्टर की पोजीशन को मिरर रिफ्लेक्टेड की तरह उसको रिफ्लेक्ट करते हुए पोजीशन में उनको नहीं रखना चाहिए। जी, मैंने देखा कि लोग बाग, पल्लवी जी, जहाँ आपने सेफ की बात करी या जहाँ पर लोग अपने ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ों को रखते हैं, वहाँ पर मिरर का इस्तेमाल नहीं करने की आपने सलाह दी। कई बार लोग घर के मंदिरों में या कुछ ऐसी और जगहों पे मिरर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो इमेज को मैग्नीफाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा बार दिखाने का प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से। और यहाँ तक कि मैंने कुछ घरों में देखा कि पार्ट ऑफ द एरिया दे वुड पुट सम मिरर सीलिंग टॉप्स और समथिंग। कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी स्टोर्स में तो होते ही हैं, लेकिन घरों में भी आजकल थोड़ा फैंसी डेकोर के लिए वो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग होटल मोटल इंडस्ट्री के अंदर, रिटेल स्टोर के साथ जुड़े हुए लोग, फैब्रिक गारमेंट्स के साथ रिलेटेड बिजनेस के वाले लोगों के लिए, ज्वेलरी स्टोर के लिए, वो लोग मिरर का इस्तेमाल बहुत ही करते हैं। मिरर चाहे सीलिंग में लगा हुआ हो, आप फ्लोरिंग में उसको लगाइए, वॉल के ऊपर आप लगाते हो। मिरर की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है। अगर वो आपकी कुछ खास तरह की सिक्योर जगह के अंदर वैल्यूएबल चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हो, या जहाँ से एनर्जी का सोर्स, गराज डोर है, एंट्रेंस डोर है, वहाँ पे आती जाती हो तो परेशान कर देता है। अभी लास्ट वीक मैं अटलांटा जॉर्जिया में किसी का घर विजिट करने गई थी। उन्होंने वॉल पे मिरर नहीं लगाया था, लेकिन उनके पास कुछ एडिशनल मिरर थे। तो उन्होंने वो गराज में आके, जब कभी घर मूव किया होगा तो उन्होंने गराज में आके वहाँ पे उस मिरर को सीधा खड़ा कर दिया। उसके बाद इतना वक्त ही नहीं मिला बिजनेस से मूव होते होते कि उसको वापस ठीक जगह पे लगा सके। वो मिरर वहीं के वहीं पड़ा रहा था, बहुत टाइम हो गया। कुछ न कुछ परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से कंसल्टिंग का पर्पस बना। हम लोग वहाँ पे विजिट करने गए तो मैंने उनको सवाल पूछा कि ये मिरर आपने गराज में इतनी ऑड सिचुएशन पे क्यों रखा है? उन्होंने कहा बस जैसे आए थे तब से रखा हुआ था, आज तक मौका ही नहीं मिला तो हमने बदला नहीं। क्यों, ये कुछ परेशानी करता है? मैंने कहा बहुत परेशानी करता है। वो सीधे गए, उसको उठाया, उल्टा घुमा दिया। मैंने बोला अब भी परेशानी करता है? वो पीछे से रिफ्लेक्ट करता है। तो बोले फेंक देता हूँ मैं। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में उसको कवर करके जाने दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने वॉल पे नहीं लगाया, आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपने मिरर को इतनी ऑड सिचुएशन में रखा हुआ है कि वो जाके आपके गराज एरिया में आपका जो भी रूम हीटर, जो भी हॉट वाटर पोजीशन होती है, इलेक्ट्रिकल पैनल होती है, एंट्रेंस का जो पोजीशन है, गाड़ी वहाँ पे कंटिन्यू इस तरह की पोजीशन में रहती है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो स्टोरेज एरिया के अंदर एज ए क्लटर के तौर पे मिरर को रिफ्लेक्ट करती हुई चीज़ों में, कोई भी तरह की यूटिलिटी के साथ चीज़ों में, वहाँ पे मिरर का इस्तेमाल करना और रिफ्लेक्शन होना घर के ओनर के लिए वास्तु के नियमों के अनुसार बड़ा घातक साबित होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि मिरर को थोड़ा सीरियसली लिया जाए और जब कभी आप इसको वॉल पे डेकोर के तौर पे लगाते हो, उसका शेप किस तरह का बना हुआ है, हेक्सागोन है, राउंड है, रेक्टेंगुलर है,
और उसको क्या रिफ्लेक्ट करता है, दोनों बातों को सोच के ज़रूर लगा सकते हैं। जी, कई बार तो ऐसा भी देखा गया पल्लवी जी के लोग बाग जाने अनजाने एक मिरर वॉल पे लटका हुआ है, उसमें क्रैक आ गया है, फिर भी लटका रहता है, फिर भी लगा है। और ये बात को समझते हुए कि वो क्रैक जो है ना जाने क्या कुछ संबोधित करता है, ये तो बेहतर आप बता पाएंगे, लेकिन देखने को ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस जाने जाने लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मिरर इंसान की शरीर और लाइफ के हिस्से की तरह, इसीलिए हमारे बहुत पुराने ज़माने से हर जगह पे हमारी एक प्रथा चली आती है कि जब भी कभी टूटा हुआ मिरर होता है तो बोलते हैं कि उसको अशुभ मानते हैं। तो उस अशुभ का कोई ना कोई बात बनती होगी कि क्यों उसको अशुभ मानते हैं। तो टूटा हुआ मिरर ब्रोकन चीज़ों की निशानी बन जाता है और वो इंसान की सुलझी हुई लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दो बातें हैं कि उससे कई बार लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए शायद पुराने ज़माने से मेथड बनी आई हुई है। लेकिन बहुत बार लोगों की अगर कार वगैरह होती है तो उसमें भी कोई भी तरह का मिरर अगर उसका टूटा हुआ हो, या लोगों को अपने सेल फोन पे आप देखो, कई बार मैंने देखा हुआ है कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन एप्पल का फ़ोन लेके घूमते हैं, पूरा स्क्रीन ब्रोक हो गया है, मैं उसको पूछती हूँ भाई ये स्क्रीन ठीक करवाओ ना, बोलते टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद जब वो नुकसान करता है तो टाइम ही टाइम हो जाता है। तो इससे अच्छा सिंपल बात यह है कि कोई भी तरह की मिरर की टूटी फूटी चीज़ों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, जोड़ के उसको ग्लू करके भी इस तरह की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, उसको फेंक के बदल देना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे थे मिरर एंड वास्तु विषय पर। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। आप हमें फैक्स कर सकते हैं 7326501112 पर। एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। आपसे आज्ञा लेने से पहले आपको ये जानकारी देना भी चाहेंगे कि वास्तु लिविंग महीने के हर दूसरे रविवार लाइव प्रसारित किया जाता है पल्लवी जी के साथ, जिसके अंतर्गत आपको एक अवसर मिलता है पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का, अपने मन के सवाल, अपनी परिस्थितियों के बारे में उनसे बातचीत करके एक सुझाव पाने का, एक सही डायरेक्शन पाने का प्रयास हमारा रहता है। और यहाँ ये बताना आपको चाहेंगे कि अब से आगामी दिनों में जब हर महीने के दूसरे रविवार वास्तु लिविंग आएगा, तो वो आधे घंटे का नहीं बल्कि 1 घंटे का लाइव एपिसोड होगा। पल्लवी जी, अगले अंक में दर्शकों से फिर से मुलाकात करेंगे, और अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।